अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम ईपीएक्स टॉपिक के जो 2000 सवाल हैं उनमें से जो लिसनिंग के सवाल हैं उनको करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो है फोगी मुंजे है, मिसाल है। तो मिसाल को एक दफ़ा हम इसकी लिसनिंग सुनते हैं। 1번부터 160번까지는 들은 것을 찾는 문제입니다. 1 से लेके 160 तक है, वो बता रही है कि ये आपने सुनना है और सुन के उसको यहाँ से देखना है। तो ये हम इसको सुनते हैं, पहले एक मिसाल देख लेते हैं। 다음은 보기입니다. 산, 정답은 4번입니다. ये मिसाल है, इसमें उन्होंने सान बोला है। सान पहाड़ को कहते हैं। तो यहाँ पे नंबर 1 पे है खांग। खांग दरिया को कहते हैं। धूल जो मैदान को कहते हैं। कुत फूल को कहते हैं और सान पहाड़ को कहते हैं। तो लिसनिंग में उसने बोला था सान, तो 4 नंबर जवाब होगा। नेक्स्ट जो है 160 तक जो हम सारे सवाल देखेंगे और इनके मीनिंग के बारे में जानेंगे और इनकी आवाज़ के बारे में जानेंगे। तो आइए जी स्टार्ट करते हैं। 1번 문제입니다. 1번 우유 2번 오이 3번 아이 4번 이유 1 नंबर सवाल में आपने देखा नंबर 1 पे उयू। उयू दूध को कहते हैं। ओई ओई खीरे को कहते हैं। आई बच्चे को कहते हैं और ईयू जो है वजह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। तो ये आपको एक तरह की वोकैबुलरी है जो आप याद करेंगे सुन के, और 160 के बाद फिर जो असल लिसनिंग है वो स्टार्ट होगी। तो 2 नंबर सवाल देखते हैं जी। 2번 문제입니다. 1번 아이 2번 오이 3번 우유 4번 아우 जी, तो 2 नंबर सवाल में सबसे पहले आई बोला गया है, बच्चे को कहते हैं। नंबर 2 पे ओई बोला गया है, खीरे को कहते हैं। नंबर 3 पे उयू बोला गया है, उयू दूध को कहते हैं। और नंबर 4 पे आऊ बोला गया है। आऊ जो है छोटे भाई के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ये वर्ड आऊ छोटे भाई को भी कहा जाता है। 3 नंबर सवाल देखते हैं जी। 3번 문제입니다. 1번 이유 2번 오이 3번 아이 4번 우유 जी, तो 3 नंबर सवाल में अगर आप देखें तो यहाँ पे नंबर 1 पे ईयू बोला गया है, इसका मतलब वजह होता है। नंबर 2 पे ओई खीरे को कहते हैं। नंबर 3 पे आई बच्चे को कहा जाता है और नंबर 4 पे उयू दूध के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 4 नंबर जवाब देखते हैं जी, सवाल देखते हैं जी। 4번 문제입니다. 1번 여유 2번 오이 3번 아이 4번 이유 4 नंबर सवाल है जी। सबसे पहले योयू बोला गया है। योयू का मतलब इजाफी होता है। जिस तरह अगर कंपनी में काम करते हुए कोई चीज़ ख़राब हो जाए, कोई पुर्जा वगैरह, तो आपसे पूछा जा सकता है योयू बुनी इन्ना है, यानी कि ये इजाफी भी मौजूद है कोई। तो स्पेयर के लिए, इजाफी के लिए योयू इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2 पे ओई बोला गया है। ओई का मतलब खीरा। नंबर 3 पे फिर आई बच्चा और 4 नंबर पे ईयू वजह इसका मतलब होता है। 5 नंबर सवाल देखते हैं जी। 5번 문제입니다. 1번 이유 2번 야외 3번 예외 4번 이의 5 नंबर पे सबसे पहले ईयू बोला गया है जी। ईयू वजह को कहते हैं। यावे आउटडोर बाहर को कहते हैं। और येवे जो है छेवे येवे के अलावा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ई उई
ई उई जो सिर्फ एक आवाज़ है, जिस तरह आऊ भी एक आवाज़ थी, एडवांस लैंग्वेज में इनके मतलब हैं, लेकिन आप यहाँ तक जो है इसकी सिर्फ आप आवाज़ की पहचान रखें कि क्या बोला गया है, क्योंकि ये स्टार्ट है। मेरा नहीं ख्याल कि आपको एडवांस लेवल के मतलब तक वो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ आवाज़ के लिए बताया जा रहा है। नंबर 6 सुनते हैं जी। (6번) 문제입니다. 1번 야외 2번 예의 3번 아예 4번 आऊ। जी, तो 6 नंबर सवाल में अगर हम देखें, यावे आउटडोर को कहते हैं। ये दो वर्ड मिला के इस तरह उन्होंने बनाया है। कुछ के मीनिंग है, कुछ के मीनिंग नहीं है, सिर्फ आवाज़ है। तो आपको सिर्फ पहचान करनी है, यहाँ पे सुन के आपको देखना है कि कौन सा वर्ड बोला गया है। तो नंबर 1 पे यावे आउटडोर, ये हुई, ये सिर्फ वर्ड है। और आए, आए का मतलब तमाम भी होता है, इसकी आवाज़ आपने याद रखनी है। नंबर 4 पे है आऊ, ये मैं आपको बता चुका हूँ, छोटे भाई के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन आपने सिर्फ यहाँ पे इसकी आवाज़ सुननी है कि कौन सा है ये, क्योंकि आप बेसिक लेवल पे हैं, तो इसलिए यहाँ पे आपको सिर्फ इसकी आवाज़ सुननी है। 7 नंबर सवाल सुनते हैं जी। 7번 문제입니다. 1번 의외 2번 예의 3번 이의 4번 여우। जी, यहाँ पे आपने देखा है कि नंबर 1 पे उई है, ये सिर्फ आवाज़ है, इसको आपको सुनना है। जो आप सुन रहे हैं आपको पता होना चाहिए कौन सा वर्ड बोला गया है, आपको यहाँ पे नज़र आना चाहिए वो। नंबर 2 पे ये हुई, ये भी एक वर्ड है, इसका मतलब कोई नहीं है, आप इसको सिर्फ सुने। और नंबर 3 पे है ई हुई। इस तरह जब ये सीडी बोले तो आपको फौरी पता चल जाना चाहिए कि ये वर्ड बोला गया है। अगर आपने कॉन्सोनेंट और वावल अच्छी तरह याद किए हैं तो आपको फौरी पता चल जाएगा। और नंबर 4 पे है योऊ। योऊ का मतलब है, मीनिंग है, इसको फॉक्स कहते हैं, लोमड़ी कहते हैं। योऊ जो है लोमड़ी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 8 नंबर सवाल सुनते हैं जी। 8번 문제입니다. 1번 아예 2번 외야 3번 야외 4번 예의। जी, तो 8 नंबर पे ये तमाम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऑल के लिए। वे या आवाज़ है 2 नंबर पे। नंबर 3 पे है यावे, आपको आउटडोर बता चुका हूँ। और नंबर 4 पे है ये हुई, ये आवाज़ के लिए सिर्फ आपने इसकी पहचान करनी है। 9 नंबर सवाल देखते हैं जी। 9번 문제입니다. 1번 구두 2번 누나 3번 가구 4번 누구। जी, तो 9 नंबर सवाल हम देखते हैं। यहाँ पे तकरीबन तमाम जो बोले गए वर्ड उनके मीनिंग्स हैं। खुदू जो है शूज़ को बोला जाता है, खुदू। नंबर 2 पे है नूना, बड़ी बहन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नूना बड़ी बहन को कहते हैं। और नंबर 3 पे है खागू, खागू फर्नीचर को कहा जाता है। और नंबर 4 पे है नुगू, नुगू कौन, इसका मतलब होता है कौन। तो नेक्स्ट देखते हैं जी 10 नंबर सवाल। 10번 문제입니다. 1번 휴지 2번 바지 3번 치마 4번 가지। 10 नंबर सवाल देखते हैं जी। इसमें बोला गया है ह्यूजी, ह्यूजी जो है टिश्यू पेपर को कहा जाता है। नंबर 2 पे फाजी है, फाजी पेंट को बोला जाता है। और नंबर 3 पे है छीमा, छीमा स्कर्ट को कहते हैं। और नंबर 4 पे है खाजी, खाजी का लफ्ज़ जो है बैंगन सब्ज़ी जो है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। 11 नंबर सवाल सुनते हैं जी। 11번 문제입니다. 1번
모두 2번 부자 3번 부모 4번 मोजा। जी 11 नंबर में हम देखते हैं नंबर 1 पे है मोदू। मोदू का मतलब होता है तमाम, ऑल। नंबर 2 पे है फुजा। फुजा अमीर को कहते हैं। और नंबर 3 पे है फूमो। फूमो का मतलब वालदैन। और नंबर 4 पे है मोजा। मोजा कैप को कहते हैं। 12 नंबर सवाल सुनते हैं जी। 12번 문제입니다. 1번 과자 2번 기차 3번 의자 4번 부자। जी 12 नंबर सवाल में सबसे पहले क्या है जी, ख्वाजा। ख्वाजा स्नैक्स वगैरह को कहते हैं, बिस्किट को भी ख्वाजा बोलते हैं। इन चीज़ों को जो स्नैक्स हैं ख्वाजा कहा जाता है। कीछा, कीछा ट्रेन को कहा जाता है। उईजा, उईजा चेयर को कहते हैं। और फुजा अमीर के लिए बोला जाता है। 13 नंबर सवाल देखते हैं जी। 13번 문제입니다. 1번 있다 2번 아빠 3번 아까 4번 가짜। जी तो 13 नंबर में सबसे पहले क्या बोला गया है जी, इत्ता। इत्ता का मतलब होता है लेटर, यानी थोड़ी देर बाद। नंबर 2 पे है अप्पा। अप्पा वालिद को कहते हैं। नंबर 3 पे है आका। आका का मतलब है थोड़ी देर पहले। इत्ता का मतलब थोड़ी देर बाद। आका का मतलब थोड़ी देर पहले। खाचा का मतलब फेक और जेली। 14 नंबर सवाल सुनते हैं जी। 14번 문제입니다. 1번 차다 2번 자다 3번 싸다 4번 따다। जी जनाब, छादा। छादा लफ्ज़ जो है ये इसके कई मीनिंग है, जिनमें से ज़्यादा मशहूर जो है वो आप ठंड भी ले सकते हैं। उसके अलावा छादा हिट करना, किक करना, उसको भी आप ले सकते हैं। तो ये फ़िक्रे की मुनासबत से कोरियन वर्ड जो हैं इनके बाज़ जो वर्ड हैं उनके कई तरह के मीनिंग होते हैं जो फ़िक्रे की मुनासबत के लिहाज से बदलते रहते हैं। छादा सोने को कहते हैं। सादा सस्ता है होने को कहते हैं। और तादा जो है ये फूल और फ्रूट वगैरह उतारने के लिए, तोड़ने के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, ख्वाइरुल तादा, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। 15 नंबर सवाल सुनते हैं जी। 15번 문제입니다. 1번 꼬리 2번 뿌리 3번 까치 4번 가짜। जी तो कोरी जो है दुम को कहते हैं। पूरी जड़ को कहा जाता है। काछी ये एक परिंदा है ब्लैक दुम वाला, जो एक यूरोपी परिंदा है, उसके लिए काछी उसको बोला जाता है। और खाचा जेली 2 नंबर फेक के लिए खाचा इस्तेमाल किया जाता है। 16 नंबर सवाल देखते हैं जी। 16번 문제입니다. 1번 나빠요 2번 바빠요 3번 아파요 4번 예뻐요। जी तो यहाँ पे 16 नंबर पे आपने देखा नापायो, नापुदा बुरे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बुरा है। नंबर 2 पे है फापायो। फापायो बिजी होना, बिजी है। आफायो, आफायो दर्द हो रहा है। येपोयो, येपोयो ये तो आपको कभी नहीं भूलेगा, खूबसूरत है। तो 17 नंबर सवाल सुनते हैं जी। 17번 문제입니다. 1번 오직 2번
아침 3번 마침 4번 아직 जी तो 17 नंबर पे है जनाब ओ चीक का मतलब ओनली होता है। नंबर 2 पे है आछिम का मतलब सुबह है। नंबर 3 पे है माछिम का मतलब फिनिश ख़त्म है, ख़त्म करना। और आजिक का मतलब जो है अभी है। 18 नंबर सवाल देखते हैं जी। 18번 문제입니다. 1번 방 2번 발 3번 땅 4번 딸 जी तो नंबर 1 पे है जी फांग कमरे को कहते हैं। नंबर 2 पे है फल पाँव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3 पे है तांग ज़मीन को कहते हैं। और नंबर 4 पे है तल बेटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 19 नंबर देखते हैं जी। 19번 문제입니다. 1번 같아요. 2번 받아요. 3번 먹어요. 4번 받아요. 19 नंबर 1 पे है जी खातायो एक जैसा है, सेम है। थादायो बंद होना। बोगोयो खाएं। फादायो वसूल करें। नंबर 20 सुनते हैं जी। 20번 문제입니다. 1번 갔어요. 2번 왔어요. 3번 있어요. 4번 샀어요. जी तो 20 नंबर 1 पे है खासोयो चला गया है। नंबर 2 पे है वासोयो आ गया है, आ चुका है। नंबर 3 पे है इसोयो मौजूद है। नंबर 4 पे है सासोयो खरीदा है। नेक्स्ट सुनते हैं जी 21 नंबर। 21번 문제입니다. 1번 가게 2번 고기 3번 거기 4번 기계 जी नंबर 1 पे है खागे दुकान को कहते हैं। नंबर 2 पे है खोगी गोश्त को कहते हैं। और नंबर 3 पे है खोगी वहाँ। नंबर 4 पे है खीगे मशीन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जी। 22번 문제입니다. 1번 아기 2번 여기 3번 누구 4번 야구 जी तो 22 नंबर सवाल है जी आगी बच्चे को कहते हैं। योगी यहाँ। नुगु कौन। यागु बेसबॉल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 23 नंबर सवाल सुनते हैं जी। 23번 문제입니다. 1번 소고기 2번 어머니 3번 바가지 4번 주머니 जी तो 23 नंबर सवाल में है जी सोख होगी गाय के गोश्त को कहते हैं। सोख होगी भी कहते हैं और स्वेक होगी भी कहते हैं। स्वेक होगी गाय के गोश्त को। और ओमोनी वालिदा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फागाजी प्लास्टिक के बाउल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये स्टील का भी हो सकता है। छुमोनी पॉकेट के लिए इस्तेमाल, जेब को पॉकेट को छुमोनी कहते हैं। 24 नंबर सवाल देखते हैं जी। 24번 문제입니다. 1번 아까 2번 어깨 3번 고개 4번 언니
जी तो 24 नंबर सवाल में है जी आका। थोड़ी देर पहले ओके कंधे को कहते हैं खोगे, सर को कहा जाता है ओन्नी। बड़ी बहन, लड़की अपनी बड़ी बहन को ओन्नी कहती है और लड़के अपनी बड़ी बहन को नूना कहते हैं। 25 नंबर सवाल देखते हैं जी। 25번 문제입니다. 1번 우유 2번 와요 3번 왜요 4번 위에 नंबर 1 पे है जी उयू दूध, वायो ओदा से निकला है कम, वेयो क्यों, वाय, वीए ऊपर। 26 नंबर सवाल देखते हैं जी। 26번 문제입니다. 1번 가방 2번 고장 3번 거울 4번 공부 जी तो नंबर 1 पे है जी खाबांग। खाबांग बैग को कहते हैं खोजांग, खराब होना, खोजांग। खोल शीशे को कहा जाता है खुंगबू, स्टडी करना, पढ़ाई करना, खुंगबू है। 27 नंबर सवाल देखते हैं जी। 27번 문제입니다. 1번 가게 2번 노래 3번 시계 4번 지도 जी 27 नंबर सवाल नंबर 1 पे है खागे। खागे शॉप को कहते हैं दुकान को। नंबर 2 पे नोरे, नोरे गाने को कहते हैं। शिगे घड़ी को कहा जाता है। फ्योक शिगे टाइम पीस घड़ी दीवार पे जो लटकती है। और सोनमोक शिगे जो हाथ में बांधी जाती है उसको कहते हैं। आमतौर पर दोनों के लिए शिगे ही इस्तेमाल किया जाता है। चीदो नक्शे को कहा जाता है। 28 नंबर सवाल सुनते हैं जी। 28번 문제입니다. 1번 어디 2번 안내 3번 우리 4번 언니 जी नंबर 1 पे है जी ओदी। ओदी का मतलब होता है वेयर, कहाँ। नंबर 2 पे है अन्य, अन्य का मतलब इंफॉर्मेशन। नंबर 3 पे है उरी, उरी का मतलब वही, हम। और ओन्नी, ओन्नी का मतलब लड़की अपनी बड़ी बहन को ओन्नी कहती है और लड़के अपनी बड़ी बहन को नूना कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी। 29번 문제입니다. 1번 가수 2번 아가 3번 사과 4번 자주 जी तो नंबर 1 पे है जी खासू। खासू सिंगर गुलकार को खासू कहते हैं। फेऊ जो है अदाकार होता है उसको फेऊ कहते हैं। और आगा, आगा छोटा बच्चा, बिल्कुल छोटा सा बेबी जो होता है उसको आगा कहते हैं। और नंबर 3 पे सागवा है। सागवा सेब को कहा जाता है। सागवा माजरत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। छाजू, छाजू का मतलब अक्सर। नंबर 30 नंबर सवाल देखते हैं जी। 30번 문제입니다. 1번 누구 2번 구두 3번 누나 4번 가구 तो नंबर 1 पे है जी नुगु, कौन। नंबर 2 पे है खुदू, खुदू का मतलब शूज़ होता है। और नंबर 3 पे है नूना, बड़ी बहन को लड़के मर्द अपनी बड़ी बहन को नूना कहते हैं। और नंबर 4 पे है खागू, खागू फर्नीचर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं जी। 31번 문제입니다. 1번 어머니 2번 아버지 3번 할머니 4번 아니요 नंबर 1 पे है ओमोनी, ओमोनी वालिदा को कहते हैं। नंबर 2 पे है आबोजी, आबोजी वालिद को कहते हैं।
नंबर 3 पे है हलमोनी। हलमोनी दादी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आनियो, आनियो का मतलब है नहीं। नेक्स्ट देखते हैं जी 32 नंबर सवाल। 32번 문제입니다. 1번 오리 2번 우리 3번 오이 4번 어디 जी नंबर 1 पे है ओरी। ओरी बतख को कहते हैं, बतख। और नंबर 2 पे है उरी, हम, वही। नंबर 3 पे है ओई, खीरे को कहते हैं। और नंबर 4 पे है ओदी, वेयर, कहाँ। 33 नंबर सवाल देखते हैं जी। 33번 문제입니다. 1번 아버지 2번 어머니 3번 아저씨 4번 आजुम्मा। जी 33 नंबर सवाल में है जी नंबर 1 पे है आबोजी। आबोजी वालिद को कहते हैं। ओमोनी वालिदा को। आजोशी मिस्टर के लिए इस्तेमाल होता है। ज़्यादातर जो आप जिनको नहीं जानते, आपसे एज में ज़्यादा है या जैसे भी है, आप उसको आजोशी कह के पुकार सकते हैं। और नंबर 4 पे है आजुमा, ये भी मैडम के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं जी। 34번 문제입니다. 1번 과자 2번 가짜 3번 기차 4번 까치। जी 34 नंबर सवाल है। नंबर 1 पे ख्वाजा, बिस्किट वगैरह को ख्वाजा कहते हैं। और खाचा, खाचा भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। जेली फेक होने को जो है खाचा कहा जाता है। खिच्छा, खिच्छा ट्रेन को कहते हैं। और काछी जो परिंदा हम पढ़ चुके हैं, एक यूरोपीय परिंदा है, उसको काछी कहते हैं। 35 नंबर सुनते हैं जी। 35번 문제입니다. 1번 모래 2번 미리 3번 머리 4번 마흔। 35 नंबर सवाल में सबसे पहले है जी मोरे। मोरे कहते हैं परसों को। और नंबर 2 पे है मीरी, पहले से। नंबर 3 पे है मोरी, सर को कहते हैं। और नंबर 4 पे है माहुन। माहुन ये गिनती में आता है, 40 को बोलते हैं माहुन, ये आपको याद होगा। 36 नंबर सवाल देखते हैं जी। 36번 문제입니다. 1번 얘기 2번 아이 3번 여기 4번 आगी। नंबर 1 पे है जी येगी। खाली येगी अगर कहें पढ़ेंगे तो ये स्टोरी, कहानी को कहते हैं। लेकिन अगर येगी हादा बात करना को कहते हैं। ईया की हादा, येगी हादा। आई बच्चे को कहते हैं। नंबर 3 पे है योगी, यहाँ। और नंबर 4 पे फिर आगी, बच्चे को ही कहते हैं। 37 नंबर सवाल देखते हैं। 37번 문제입니다. 1번 누구 2번 누나 3번 나라 4번 구두। जी तो 37 नंबर सवाल में सबसे पहले क्या है जी नूगू, कौन। नंबर 2 पे है नूना, बड़ी बहन। नंबर 3 पे है नारा, कंट्री, मुल्क को नारा कहते हैं। और नंबर 4 पे है खुदू। खुदू शूज़ को बोला जाता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं जी। 38번 문제입니다. 1번 의자 2번 여기 3번 저기 4번 여자। जी तो नंबर 1 पे क्या है जी उईजा। उईजा कुर्सी को कहते हैं। नंबर 2 पे है योगी। योगी यहाँ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3 पे है छोगी, वहाँ। छोगी वहाँ को कहते हैं। और नंबर 4 पे है योजा। योजा औरत को कहते हैं। 39 नंबर सवाल देखते हैं जी।
39번 문제입니다. 1번 오리 2번 어디 3번 우리 4번 आदिल। जी सबसे पहले क्या है जी ओरी हम पढ़ चुके हैं बतख को कहते हैं। नंबर 2 पे है ओदी वेयर कहाँ। नंबर 3 पे है उरी वुई हम। और नंबर 4 पे है आदिल बेटे को कहा जाता है। 40 नंबर सवाल देखते हैं जी। 40번 문제입니다. 1번 사과 2번 이사 3번 주소 4번 치과। जी सबसे पहले नंबर 1 पे है सागवा। सागवा हम पढ़ चुके हैं सेब को भी कहते हैं और माजरत को भी सागवा कहते हैं। उसके बाद ईसा है। ईसा किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट होना घर शिफ्ट करना उसको ईसा कहते हैं। चूसो चूसो एड्रेस को बोला जाता है। छिक्वा छिक्वा जो है डेंटिस्ट दंदान साज जो है छिक्वा बोला जाता है। दांतों का जो अस्पताल है उसको छिक्वा बोला जाता है। जी तो दोस्तों आज तक के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द मिलते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।